3 मार्च को सौरभ की हत्या हुई, आपको याद होगा जो खबर आई 3 से 4 मार्च की रात की। और 4 मार्च को मुस्कान और साहिल शिमला रवाना हो गए, घूमने चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुस्कान सौरभ का मोबाइल भी साथ ले गई क्योंकि वो चाहती थी कि अगर कोई भी उसका करीबी संपर्क करे तो वो उसे मैनिपुलेट कर पाए या कोई कहानी बता पाए या ये कह पाए कि सौरभ अभी इधर है, सौरभ अभी उधर है, और खुद बात करती रहे। किसी को यह पता ना चले कि सौरभ गायब हो गया है, सौरभ का कत्ल हो गया है। शिमला, मनाली और कसौल में ये 13 दिन तक रहे हैं। सोचिए, अपने पति को इस तरह से मारने के बाद 13 दिन तक एंजॉय करती रही, घूमती रही। सौरभ के फोन से मुस्कान मैसेज करती थी, जवाब देती थी उन लोगों को जो कांटेक्ट करते थे, और इस दौरान दोनों के पैसे जब खत्म होने लगे, कहानी में ट्विस्ट वहीं से आया, क्योंकि मुस्कान ने यह सोचा नहीं था शायद कि पैसे खत्म हो जाएंगे। मुस्कान ने अपनी मां से पैसों की मांग की और यहीं से जो पूरी प्लानिंग थी वो डिरेल हो गई। 17 मार्च को मुस्कान साहिल मेरठ लौटे और 18 मार्च को हत्या का खुलासा हो गया, पूरी कहानी खुल गई। लेकिन जिस तरह से 13 दिन तक वो घूमती रही, अजब सिंह जो कैब ड्राइवर था 13 दिन तक उनके साथ रहा, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या समझ में आ रहा था कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर निकली है, क्या कह रही थी साहिल और उसके बीच, मुस्कान के बीच क्या बातचीत हो रही थी, सब कुछ हमने अजब सिंह से जानने की कोशिश की है। सुनिए क्या बता रहे हैं जो ड्राइवर उनके साथ थे पूरे समय। को वो लोग निकले थे यहाँ से हिमाचल के लिए, हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7 सवा 7 बजे। पहले वो आया था जिसने चुट्टा बांध रखा था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका, मुझे तभी ध्यान का पता लगा साहिल। तो वो आके बैठा, मतलब उन्होंने पूछा जब सुना मैं आपका, मैं कहाँ, तो जब 2 हफ्ते का टूर है, मैं कहाँ जी, मगर तो मैडम आ रही है, हम भी जाएंगे, मगर ठीक है। तो मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, शिमला जाना, शिमला की लोकेशन लगा लो। जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जहाँ जी मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम के टाइम, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खा रहा पेट भर के, ना नींद आ रही ढंग से। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनिया। सबसे पहले का स्टॉपेज कहाँ था? पहला स्टॉपेज था इनका शिमला का। शिमला रुके वहाँ 2 रात रुके, तीसरे दिन वे चल दिए थे वहाँ। शिमला से निकले मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी, वहाँ 1 दिन रुके थे। 16 तारीख को निकले थे, होटल खाली करके, जगह का नाम था कसौल, कसौल में होटल है, वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद 16 तारीख को 10-11 बजे निकले। उनको मैंने छोड़ा 1.5-2 किलोमीटर, वो भैया वो गाड़ी नहीं जाएगी, पतला रास्ता है। लेकिन देखिए अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि शक हर मोड़ पर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए, मेरठ में जहां ये घटना हुई, जहां सौरभ को मौत के घाट उतारा गया, वहां मुस्कान के परिवार से पूछताछ हो रही, क्योंकि उन्हीं की वजह से खुलासा हो पाया कि सौरभ को मार दिया गया है। इसके अलावा साहिल के परिवार से भी पूछताछ चल रही है, उनका क्या वर्जन है, क्या बता रहे हो, क्या उन्हें अंदाजा था कि उनका बेटा इस तरह से क्राइम में लिप्त होगा। जांच सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, हिमाचल में भी जांच चल रही है। जहां जहां ये 13 दिन तक घूमते रहे, जहां जहां ये आरोपी रुके हैं, ठौर ठिकाना इन्होंने लिया है, और इसके अलावा जिन जिन लोगों से मुलाकात की है वो भी अब पूछताछ के दायरे में आते हैं। उनसे भी समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर इनकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त कैसी थी, या क्या उन्हें कोई अंदाजा हो पाया था कि ये सब कुछ चल रहा है। जांच का दायरा जहां बढ़ रहा है, किरदार बहुत सारे, जगह बहुत सारी हैं जहां एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश पुलिस की टीमें कर रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मुस्कान मुख्य आरोपी है और ऐसे में वो तो जांच के दायरे में है ही, साहिल भी मुख्य आरोपी। ये 2 चेहरे, इसके अलावा और जो चेहरे, मामले का खुलासा जिसने किया मुस्कान की मां, उनसे भी पूछताछ होगी। मुस्कान के पिता से भी पूछताछ होगी, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हमें अंदाजा नहीं था कि हमारी बेटी ऐसा कर जाएगी। उन्होंने तो फांसी की मांग की थी। दुकानदार जहां से ड्रम खरीदा था, जहां खरीदने गई थी मुस्कान, जहां पर चाकू खरीदा, उस दुकानदार से भी पूछताछ होगी। इसके अलावा कैब ड्राइवर भी अजब सिंह, जिनको अभी हम आपको सुनवा रहे थे, 13 दिन तक उनके साथ रहे, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। शिमला और मनाली में जहां जहां ये आरोपी गए, जिस जिस होटल में रुके, जहां जहां इन्होंने ठिकाना लिया, सब कुछ समझने के लिए यहां पुलिस जांच के दायरे को बढ़ाती जा रही है। एसपी सिटी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, कैसे एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है, सुनिए जरा। एक यूनिट जो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, यहाँ पर टीम कर रही है, किस तरीके से कौन कौन से वो पैमाने हैं जिसके तहत आगे आपकी जांच बढ़ रही है? देखिए, हम लोग एविडेंस कलेक्ट करें कि ये लोग जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको बैक करने के लिए, कि ये लोग अगर गए थे, साथ गए थे तो कहाँ पे गए थे, और जो यहाँ पे भी अगर थे तो कब साथ थे, कहाँ साथ थे, उनकी लोकेशन वगैरह निकाली जा रही है, CDR सब हम निकालेंगे। हमारा प्रयास है जहाँ से फुटेज हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जल्द से जल्द फुटेज कलेक्ट करें, इसलिए हमने यहाँ पे भी लोकल लेवल पे भी एक टीम हमने लगा रखी है फुटेज कलेक्शन के लिए। कैब ड्राइवर को बुलाया गया है, उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी, जो भी वो तथ्य सामने लेके आएंगे, जो भी एविडेंस देंगे, उनको भी छानबीन किया जाएगा। ड्रम, सीमेंट और इसके साथ साथ जो हथियार इस्तेमाल किया गया, क्या ये जो तीनों चीजें हैं, इसको लेकर के अभी तक कोई पुख्ता और बड़ी जानकारी मिली है? इन्होंने जो ड्रम खरीदा, सीमेंट खरीदा बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, तो उनसे डायरेक्टली लिंक्ड हुआ है, परचेज करने वाले इन लोगों ने पहचान भी लिया जो शॉपकीपर्स हैं।
देखिए पुलिस कह रही है कि जिनसे ड्रम खरीदा था उनकी पहचान हो चुकी है, और क्योंकि रिपब्लिक भारत भी इस पूरे मामले में पड़ताल कर रहा है, गहरी पड़ताल कर रहा है समझने के लिए कि हुआ क्या, आखिर छोड़ सकती थी मुस्कान, मौत के घाट क्यों उतारा। हमारी सहयोगी ऋतु पहुंची वहां पर, उस दुकान पर पहुंची जहां से बाकायदा वहां पर ड्रम लिया गया। साहिल हमारे सहयोगी दरअसल वहां पहुंचे और उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। हम उसी ड्रम की शॉप पे मौजूद है जहां से मुस्कान ने हत्या के अगले दिन पहुंचकर वो ड्रम को खरीदा था। मेरे पीछे की ओर आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक इलाका है मेरठ का। मेरठ के इसी इलाके में जो थी मुस्कान, वो यहाँ पर ई रिक्शा से पहुंचती है। ई रिक्शा पे पहुंचने के बाद ये जो बड़े बड़े ड्रम देख रहे हैं, इन ड्रमों के जो दुकान का मालिक था उससे रेट पता किए जाते हैं। रेट पता करने के बाद एक ड्रम 1100 का खरीदा जाता है। खरीदा जाने के बाद ऐसे ही एक ड्रम को जो है ई रिक्शा में रखा जाता है और मुस्कान ड्रम को ले जाकर अपने घर पे पहुंचती है, जिसके बाद उसके जो बॉडी के पार्ट्स किए हुए थे, उस बॉडी के पार्ट्स को जो है सीमेंट और ड्रम के अंदर भरा जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कोई स्मेल जो है, जो बदबू है, वो पूरे घर में ना फैले। तो तमाम तस्वीरें दर्शाती यही हैं कि प्लानिंग के तहत साहिल और मुस्कान ने हत्या रची सौरभ की।